साल 2023 में सीरिया पर भूकंप का कहर बरसा। कहीं जमीन भूकंप से दहल गई तो कहीं जमीन पानी को तरसी। अफगानिस्तान काफी समय से सूखे का सामना कर रहा है। लोगों को खेती करने तक क्या, पीने तक के लिए पानी नसीब नहीं है। 2022 के आखिरी समय में यमन के 17 मिलियन लोग दाने दाने को तरसने लगे। बच्चों को दूध नहीं मिला और माओं को भरपेट खाना। वजह थी सूखा पड़ना। 2022 के आखिर में दक्षिण सूडान में भयंकर बाढ़ ने दस्तक दी और 90,000 से भी ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। ये सिर्फ कुछ गिने चुने देश आपके सामने हैं, जहां आए दिन प्रकृति की मार पड़ती रहती है। कहीं प्रकृति अपना गुस्सा बाढ़ के रूप में दिखाती है तो कहीं कुदरत सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भेजकर लोगों के हिसाब बराबर करती है। और ज्यादा दूर के डेटा को क्यों देखें, अभी हाल ही का मंजर याद कर लीजिए, जब 15 से 16 अप्रैल को दुबई में रूह कपा देने वाली बारिश का कहर बरसा, जहां 1 साल की बारिश एक ही दिन में बरस गई। वजह चाहे क्लाउड सीडिंग क्यों ना बताई जाए, लेकिन ये कुदरत का कहर ही था जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। अभी जो दुबई पानी पानी हो गया, ऐसा ही कुछ नजारा पूरी दुनिया का भी होने वाला है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। क्या वजह है कि कहीं सूखे ने लोगों से रोटी छीन ली तो कहीं बाढ़ ने जीना मुहाल कर दिया। आगे और क्या क्या खतरनाक मंजर दुनिया के सामने आने वाले हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, जहां सतयुग में प्रकृति से प्रेम करने वाले लोगों से अच्छा बर्ताव करने वाले लोगों का बसेरा था, वहीं त्रेता युग में वक्त बदला और लोग छल कपट का हिस्सा बनना शुरू हो गए। लोगों से नफरत, अपने तेरे की भावना ने लोगों को धर्म से थोड़ा दूर कर दिया। और फिर आया द्वापर युग, जिसमें क्रोध, घृणा, द्वेष, लोभ, लालच जैसी भावनाएं लोगों के अंदर पनपने लगीं और लोग धर्म की राह से अधर्म की राह पर चलने लगे। इसके बाद समय आया कलयुग का, जो सबसे विनाशकारी, भयानक और अधर्मी युग है, जहां ना तो लोगों को जन्म देने वाले से प्यार है और ना ही हमें अपने गर्भ में समेटी पृथ्वी से, जो हमारी मां के समान है। आज लोग धर्म की बात से कतराते हैं, लेकिन हत्या बेखौफ होकर करते हैं। इन्हीं सब वजहों से प्रकृति भी मनुष्य से काफी क्रोधित है और इसका गुस्सा हम साल दराल देख रहे हैं। अभी जो हालात हमने आपको दूसरे देशों के बताए, उससे भी बदतर हालात होने वाले हैं दुनिया के। और ऐसा हम नहीं बल्कि भविष्य मलिका का कहना है। आने वाले समय में दुनिया भर में तबाही देखने को मिलेगी। कहीं युद्ध होंगे तो कहीं देश में प्रकृति की मार पड़ेगी और इसी तरह कलयुग का अंत हो जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार किसान खेती में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों में हमला करना शुरू कर देंगे। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब भूकंप व कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले जानवरों को ही इसका एहसास होता है। भविष्य मलिका की इस भविष्यवाणी का अर्थ समझें तो किसान बारिश से निराश होकर खेती करना छोड़ देंगे। सूरज का अलग रूप देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ेगी। चक्रवाती हवाएं फैलेंगी। जंगली जानवर खाने की तलाश में शहरों का रुख करेंगे और इस तरह हालात बद से बदतर हो जाएंगे। साल 2022 से 2027 तक पूरी दुनिया पर प्राकृतिक आपदाएं कहर बनकर बरसेंगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और ये भविष्यवाणी ने तो हकीकत की शक्ल लेना भी शुरू कर दिया है। पिछले 200 वर्षों से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण है परिवहन, खेती, हीटिंग और दूसरी इंसानी गतिविधियां, जिनसे ग्रीन हाउस जैसी खतरनाक गैस निकलती हैं, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो वातावरण में जमा हो गई है। ये गैसें सूरज की गर्मी को वातावरण में ही रोक लेती हैं। यही वजह है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो ग्लेशियर्स भी टूटेंगे या फिर पिघल जाएंगे। और आप तो ये जानते ही हैं कि जब ग्लेशियर्स टूटते हैं
तो अपने साथ कितना बड़ा सैलाब लेकर आते हैं। ग्लेशियर की बर्फ जो होती है वो टूटकर झीलों में गिर जाती है और बर्फ के पिघलने से जो पानी निकलता है वो नदियों में सैलाब की वजह बनता है। इससे ही आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही, बाढ़ और जान माल का नुकसान देखने को मिलता है। और अगर पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम इस आपदा को जल्द ही देखेंगे। अगर ये सब आपको अभी भी बनाई हुई बातें लग रही हैं तो चलिए आपको साइंटिफिक नजरिया और उनके मुताबिक आने वाला बड़ा प्रकोप भी बता देते हैं। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिशेल रैम्पिनो ने एक शोध को पेश करते हुए बताया कि जल्द ही एक भयानक महाप्रलय आने वाला है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पर्यावरण के साथ खिलवाड़। और ये इससे पहले भी जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो प्रकृति ने सूद समेत बदला लिया। जैसे करीब 26 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार महाप्रलय आया था, जिसके बाद पृथ्वी पर बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं हुई। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद धरती पर लाखों किलोमीटर तक लावा फैल गया था और कई जीव जंतु और मानव जाति का विनाश हो गया था। और ऐसा नजारा पृथ्वी अब तक 6 बार देख चुकी है और जल्द ही 7वीं बार भी पृथ्वी पर प्रलय नहीं बल्कि महाप्रलय आएगा। एक शोध से पता चला है कि महाप्रलय 26 करोड़ वर्ष के बाद आता है। जैसा पहला प्रलय ऑर्डोविशियन 44.3 करोड़ साल पहले आया था, दूसरा लेट डेवोनियन 37 करोड़ वर्ष पहले, परमीनियन 25.2 करोड़ साल पहले, ट्रायसिक 20.1 करोड़ वर्ष पहले और क्रिटेशियस 6.6 करोड़ वर्ष पहले। और वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर अब फिर से प्रलय आने वाला है। वैसे बता दें कि सिर्फ भूकंप, बाढ़ या प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी के विनाश का कारण ही नहीं बनेंगी, बल्कि कुछ और वजहें भी पृथ्वी को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर देंगी। जैसे देशों के बीच आपसी मनमुटाव, युद्ध, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ और ग्रह नक्षत्र, सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तमाम चीजें धरती को नुकसान पहुंचाएंगी। वहीं भविष्य मलिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने पर तृतीय विश्व युद्ध का आगाज होगा और यह आगाज 2022 से माना जा रहा है, जब यूक्रेन और रशिया के बीच छोटी सी नोकझोंक से युद्ध की शुरुआत हुई और आज दोनों देश कैसे एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने की ठान बैठे हैं। यह आप खुद देख सकते हैं। इन दो देशों के बाद ईरान, फिलिस्तीन, इजराइल जैसे देश भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दिए। और इस जंग में जिस तरह फिलिस्तीन ने सब कुछ गवा दिया, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया भी वीरान कंगाल हो जाएगी। इसके बाद 29/3/25 से 23/2/28 तक शनि मीन राशि में रहेगा, कभी मार्गी कभी उल्टी चाल से चलेगा। इस दौरान भारत को विश्व युद्ध का सामना करना पड़ेगा। भारत 13 महीनों तक इस युद्ध में दुश्मनों से मुकाबला करेगा। पाकिस्तान, चीन सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। चीन इस युद्ध के कारण कई टुकड़ों में बट जाएगा और बाकी के जो 12 मुस्लिम देश होंगे वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। इस तरह भारत भी तीसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बनेगा और यह युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। लेकिन भारत की एंट्री आखिर समय पर होगी और इस आखिरी समय में ही भारत अपने दुश्मनों पर काबू पा लेगा और एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। और भारत की जो जीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कल्कि की वजह से ही संभव हो पाएगी, क्योंकि जब चीन सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे तो इससे भारत के लोग संकट में आ जाएंगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह देखेगा जहां वो अपनी जान बचा सके, लेकिन शत्रु इस बीच जगन्नाथपुरी को घेर लेंगे, जिसके बाद युद्ध और ज्यादा घातक हो जाएगा और सैन्य शासन लागू कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दुश्मन तो बंगाल के राम मंदिर और काली मंदिर पर भी हमला बोल देंगे। हालात तब बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएंगे जब लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, भगवान का, जिनसे लोग प्रार्थना करेंगे, अपने प्राण की भीख मांगेंगे। तब भगवान विष्णु 10वां अवतार लिए प्रकट होंगे, जिसे हम और आप भगवान कल्कि के नाम से जानते हैं। भगवान कल्कि ही दुश्मनों का खात्मा करेंगे और दुश्मन तितर बितर हो जाएंगे। इस तरह भारत और विश्व से संकट
के बादल छट जाएंगे और एक शांति सुखमय जीवन की शुरुआत होगी। लेकिन इससे पहले हमें बहुत कुछ झेलना भी होगा, जो कहीं ना कहीं हमारे ही करनी का फल है। क्योंकि आज जिस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इसे जहरीली गैस से दूषित कर रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा होगा। इसलिए न सिर्फ प्रकृति का सम्मान कीजिए, बल्कि लोगों के साथ मिलकर मीठा व्यवहार रखिए और सत्कर्म कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, साथ ही ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।